आपको एक बड़ी खबर बता दें, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, विपक्ष का काम से विरोध करना है। बजट में भेदभाव के आरोप गलत हैं क्योंकि विपक्ष देखिए तख्तियां लेकर लगातार नारेबाजी कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इसको लेकर किरण रिजिजू का कहना है कि ये ठीक नहीं है। ये जो अपोजिशन वाला को इस तरह का प्रोटेस्ट करके गुमराह करने का कोई फायदा नहीं है। सदन में चर्चा होगी, आज से बजट का चर्चा शुरू होगी और चर्चा के दौरान अच्छे बातें जो भी है या सुझाव देना वो दे सकते हैं, लेकिन बजट को इस तरीके से समझे बिना, बजट का मेरिट्स को देखे बिना ऐसे ही बजट को क्रिटिसाइज करना ये ठीक नहीं है। एक पॉइंट पे जाना चाहिए। और अब बजट को लेकर देखिए सियासत हो रही है। बजट पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बजट में यूपी को क्या मिला है, यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोक सकते हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। कल बजट आया है और आज अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा। हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है कि इस आकांक्षी योजना के अंतर्गत ढेंकनाल जिला में एक क्या माननीय मंत्री जी का ये विचार है कि इस योजना के अंदर या किसी दूसरे तीसरे योजना के अंदर ढेंकनाल जिला में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल क्या बनाया जाएगा? जनाब स्पीकर साहब, ओडिशा के अंदर कुल मिलाकर के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 10 हैं, जिनमें कुल मिलाकर के जो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं वो 104 हुए हैं और जो सैंक्शनड अमाउंट है वो 126 करोड़ है। ये जो मंत्री जी मेरे से पूछ रहे हैं, शायद बेहतर होता मेडिकल कॉलेज के विषय के अंदर अगर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा करी होती तो वही इस बात के अंदर जवाब देने में ज़्यादा सक्षम होंगे, मैं समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर नामदेव किरसान। Sir, it is that thank you sir for giving me this opportunity. लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, एक सेकंड, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ
किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। सर, लेट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम खंडन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं खंडन करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका खंडन करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको खंडन करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। Sir, Honorable Finance Minister. Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want. Sir, it's a... Nothing will go on record. No. Honorable members, please. Honorable members. और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपेश, देखिए, लगातार बजट के ऊपर उबाल दिख रहा है विपक्ष का। वो सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई आपने 2 राज्यों को छोड़कर बाकियों की जो थाली है उसे पूरा खाली रखा। दो राज्यों की थाली में आपने पकौड़े जैसे व्यंजनों से सजा दिया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमारे यानी कि कर्नाटका को भी कुछ नहीं मिला, पंजाब को कुछ नहीं मिला, दिल्ली को कुछ नहीं मिला, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। इतना भेदभाव आखिर क्यों किया गया? देखिए, साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें उम्मीद थी कि सबसे ज्यादा जो है वो इस बजट में प्रावधान हमारे लिए किए जाएंगे, हमें मिलेगा। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष कल बजट जारी होने के बाद से लगातार हंगामा कर रहा है, लगातार इस बात का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो पूरा बजट है वो 90 और 110 का बजट नजर आ रहा है। यानी कि 90% जो है बजट का पूरा प्रावधान जो है वो एक तरफा कर दिया गया है और सिर्फ 10% में पूरे देश को बांट दिया गया है। कुछ इस तरह की बातें जो है वो विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। आज भी सुबह से